हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बैंकिंग अवेयरनेस का भाग 17। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो का जो पार्ट 17 है वो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एआरसी के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए आरबीआई ने मुद्दों की जांच करने और एआरसी को सक्षम करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए किसके नेतृत्व में समिति नियुक्त की है? तो इसका सही जवाब है बी, सुदर्शन सेन। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पीएसएलसी का प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एनएबीएफआईडी की अधिकृत शेयर पूंजी क्या है? इसका सही जवाब है ए, 1 लाख करोड़ रुपए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में कितने मुद्रित मुद्रा प्रेस हैं? इसका सही जवाब है बी, 4। चलिए अगला सवाल, एक माइक्रो उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश डैश से अधिक नहीं होता है और टर्नओवर डैश से अधिक नहीं होता है। इसका सही जवाब है ए, 1 करोड़ और 5 करोड़, यानी कि उपकरण में निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं होता है और टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं होता है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? इसका सही जवाब है डी, 99.3 दशमलव। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्माइल सिडबी द्वारा पेश की गई एक नई योजना है, स्माइल में एम की पूरी फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है डी, बनाओ। चलिए अगला सवाल, जीरो कूपन और टी बिल जैसे ब्रांड सर्वप्रथम 1996 में किसके द्वारा जारी किए गए थे? इसका सही जवाब है बी, भारत सरकार। चलिए अगला सवाल, एक एनपीए एक ऋण या अग्रिम है जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान की अवधि के लिए अद्वितीय रहता है। इसका सही जवाब है डी, 90 दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक डैश देशों की मुद्राओं के संबंध में रुपये की नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर को सारणीबद्ध करता है। इसका सही जवाब है ए, 36 ट्रेडिंग पार्टनर। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय आवास बैंक सरकार के स्वामित्व वाला निगम है, सरकार ने डैश में आरबीआई से एनएचबी का अधिग्रहण किया। इसका सही जवाब है डी, 2019 में। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही जवाब है सभी, ए, बी और सी, यानी कि डी। चलिए अगला सवाल, यह भारत का पहला आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक है जो भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कहने पर किस संगठन की एक पहल थी? इसका सही जवाब है बी, नेशनल हाउसिंग बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नीडा का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ए, नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस। चलिए अगला सवाल, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई है? इसका सही जवाब है बी, 1982। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पीएसएलसी कितने प्रतिशत की मानक दर पर माल के रूप में कर योग्य है? इसका सही जवाब है बी, 18%। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है बी, वित्तीय संस्थान। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पहली बार में जारी किए गए थे।
इसका सही जवाब है सी, सितंबर 1995 में। चलिए अगला सवाल। यूनिवर्सल खाता संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों की संख्या क्या है? इसका सही जवाब है सी, 12। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पैन कार्ड आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत जारी किया जाता है? इसका सही जवाब है ए, 139 ए। चलिए अगला सवाल। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन 8 से 11 डैश है। इसका सही जवाब है बी, वर्णमाला कोड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ISIN एक 12 अल्फान्यूमेरिक कोड है जो देश कोड के रूप में पहले दो वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। ISIN का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है सी, अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या। चलिए अगला सवाल। IFS कोड में पांचवा अक्षर किसका प्रयोग होता है? इसका सही जवाब है सी, 0। चलिए अगला सवाल। PPI का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है बी, प्रीपेड भुगतान साधन। चलिए अगला सवाल। मिराज स्टेट बैंक का वर्ष 1985 में किस बैंक द्वारा अधिग्रहण किया गया था? इसका सही जवाब है डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला सवाल। भारत का पहला गोल्फ केंद्रित क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब है बी, RBL बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रुपी कार्ड में CVD से आप क्या समझते हैं? इसका सही जवाब है सी, कार्ड सत्यापन डेटा। चलिए अगला सवाल। प्रीपेड साधन डैश के रूप में जारी किया जाता है। इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों, यानी कि स्मार्ट कार्ड और ऑनलाइन वॉलेट। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा खाता प्रकार सबसे आम है और एक व्यक्ति को जमाकर्ता की सुविधा के अनुसार धन जमा करने और धन निकालने की अनुमति देता है? इसका सही जवाब है बी, बचत खाता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उस खाते का नाम बताइए जो व्यापारियों उद्यमियों आदि के लिए लेन देन की सुविधा के लिए बनाया गया है। इसका सही जवाब है डी, चालू खाता। चलिए अगला सवाल। कौन सा शब्द उस खाते को संदर्भित करता है जिसे ना तो परिवर्तित किया जा सकता है और ना ही विदेशी मुद्रा में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है बी, NRI खाता। चलिए अगला सवाल। BSBD खाते के तहत खाते को बनाए रखने के लिए कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होती है और खाता खोलने के लिए ग्राहक की आयु और आय मानदंड पर कोई सीमा नहीं होती है। BSBDA का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है डी, मूल बचत और बैंक जमा खाता। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक खाता ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करता है? इसका सही जवाब है बी, चालू खाता। चलिए अगला सवाल। सावधि जमा खाते में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा की अनुमति है? इसका सही जवाब है सी, जब एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि लॉक हो जाती है और FD के परिपक्व होने तक ब्याज का भुगतान किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। RD की मैच्योरिटी अवधि क्या है? इसका सही जवाब है सी, 6 महीने से 10 साल। चलिए अगला सवाल। इस बैंक खाते के तहत नगद निकासी और हस्तांतरण 1 महीने के भीतर 10,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसका सही जवाब है बी, BSBDS। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बचत खाते के प्रकार से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है डी, वेस्ट्रो खाता। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली देश के केंद्रीय बैंक द्वारा टिकाऊ तरलता के अंतः क्षेपण और अवशोषण के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की एक मुश्त खरीद और बिक्री को परिभाषित करती है? इसका सही जवाब है ए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। चलिए अगला सवाल, भारतीय रुपए के प्रतीक में कितनी क्षैतिज रेखाएं होती हैं? इसका सही जवाब है बी, 2। चलिए अगला सवाल, सरकारी प्रतिभूतियों के गारंटीकृत निपटान के लिए निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय काउंटर पार्टी के रूप में कार्य करता है? इसका सही जवाब है सी, CCIL। चलिए अगला सवाल, नगद प्रबंधन बिल परिपक्वता अवधि के लिए डैश दिनों से कम के लिए जारी किए जाते हैं? इसका सही जवाब है बी, 91। चलिए अगला सवाल, नकद लेन देन के माध्यम से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने की अधिकतम सीमा क्या है? इसका सही जवाब है बी, 20,000 रुपये। चलिए अगला सवाल, भारत के संदर्भ में अंतिम उपाय का ऋणदाता शब्द किस संगठन से संबंधित है? इसका सही जवाब है डी, RBI। चलिए अगला सवाल, धन अंतरण सेवा योजना के तहत भेजी जा सकने वाली धनराशि की सीमा क्या है? इसका सही जवाब है सी, USD 2500। चलिए अगला सवाल, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के संबंध में SMA का क्या मतलब है? इसका सही जवाब है बी, विशेष उल्लेख खाते। चलिए अगला सवाल, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट खाते को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह डैश है? इसका सही जवाब है डी, क्रम से बाहर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना किसके द्वारा प्रबंधित की जाती है? इसका सही जवाब है बी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत नेपाल प्रेषण सुविधा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है सी, 2008 में। चलिए अगला सवाल, इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम निम्नलिखित में से किस भुगतान प्रणाली का लाभ उठाती है? इसका सही जवाब है ए, NEFT। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों, प्रमाणित क्रेडिट काउंसलरों को किसके साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता है? इसका सही जवाब है सी, SIDBI। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री PDF ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब हमारा एक ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस और कुछ क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाएंगे, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।